अदील बड़ाई साहब, बार बार आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए आपको इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब तो तारीख भी आ गई इलेक्शन की और इलेक्शन की बज़ाहिर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब भी आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और क्यों? देखिए, अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह मौजूद है ना। इलेक्शन का तो शेड्यूल भी आ गया था, ज़िमनी इलेक्शन का देखें वो शेड्यूल आज किधर गया। और मार्च का जो महीना, इसमें तो इंतखाबात थे, उसमें तकरीबन 60 से ज़ायद हलकों में इंतखाबात थे। वो आज शेड्यूल कहाँ पर है? तो इलेक्शन तो होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए। और ये जो हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है, हुकूमत को खौफ है, ज़ाहिर है अवाम के पास जाने के लिए इन जमातों के पास है कुछ नहीं है, और ये इलेक्शन की राह में रुकावट डालेंगे। 2 दिन से वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादियों के साथ, अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठे रहे, और उसमें आज अहम मुलाकातें हुई, और उसमें तो हुकूमत को सवाए इसके इस वक्त उसके एजेंडे पर ही कुछ नहीं है कि इलेक्शन को किस तरह टालना है। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी, सदर मुमलिकत ने उसमें से 1 तारीख का इंतखाब कर लिया, अब ये कल परसों में शेड्यूल आ जाएगा। ये हुआ इस तरह कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जब जज साहिबान ने पूछा कि ये किसकी कोताही है, किसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो सब एक दूसरे पर डालने लग पड़े। तो इस मर्तबा सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनकी टीम ने ये सोचा, ये कहा कि हम अपने गले क्यों डालें, हम तो लिख देंगे, सदर मुमलिकत तारीख दे देंगे, उसके बाद अब ये लिखेंगे हुकूमत को। हुकूमत पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के जो मीडिया डाइस है उस पर आके ऐलान कर चुकी है, जी ये तो अक़लियती फैसला है, वो उसको मानने से इनकारी है। तो आप खुद अंदाजा करें कि अच्छा और कौन, यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जिस हुकूमत के वो फैसला मानने से इनकारी हो, वो फैसले को तस्लीम ना कर रहे हो, तो वो हुकूमत मदद क्या करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? क्योंकि 20 अरब रुपया तो फौरी चाहिए। कल शेड्यूल आ जाएगा और इलेक्शन में तो चले गए। एक अदालती फैसला सामने आ गया तो उसके काउंटर में क्या जवाब लेके आएगी नून लीग? क्या हिकमत अमली अपनाएगी? वो मानने को तैयार नहीं है, वो तसादुम करने के मूड में है। वो तो तसादुम करने का ऐलान तो उन्होंने पहले दिन कर दिया, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यही तो मसला है। और कौन? वजीर कानून, यानी जिनसे आइन और कानून की बात हम तवक्को करते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये वो लोग हैं जो हुकूमत का लीगल फेस है। इन्होंने वजीर आजम को बताने आइन क्या है, कानून क्या है। वो ये कह रहे हैं जी कि 4 जजों ने हमारे हक में दे दिया। तो जब पहले दिन उन्होंने ये बात कह दी और उसके बाद से अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पे मजीद कोई चीज सामने नहीं आई, और नून लीग के भी लोगों से बात करें तो वो ये कहते सुनाई देते हैं जी कि इंतखाबात जो है वो होते दिखाई नहीं दे रहे। अब इसमें तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, सॉरी अदील बड़ाई साहब, अच्छा इसमें बड़े मसाइल हैं। वो तो जाहिर है इलेक्शन मुहिम में तो मरियम नवाज साहिबा जब से आई हैं वो यही कह रही हैं। उसकी रीजन ये है कि इनके जो तमाम लीडरशिप तो काबीना में बैठी हुई है, इतनी बड़ी काबीना जो जहाजी बनाई हुई है, ये इलेक्शन में कैसे जाएंगे? इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है उनको पहले जेल जाना पड़ेगा। अकेली मरियम नवाज साहिबा के पास की बात नहीं है। दूसरा एक अहम बात मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि अभी तक जुडिशरी की जानिब से इनको रिटर्निंग अफसर देने की कोई हामी नहीं भरी गई, और ये इलेक्शन शेड्यूल अगले 1-2 दिन से काबिल अमल हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन उस पर शुरू हो जाएगी। और उसमें मसला ये आ रहा है कि क्या ये डीसी और एसी इलेक्शन कराएंगे जो कि हुकूमत के बराह रास्त मातहत है? ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर इस मामले में अदलिया को दोबारा खत लिखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। अदलिया को खत लिखकर ये दरख्वास्त करनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पहले माजरत कर ली थी। ये बहुत बड़ा इशू होगा क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि निगरान हुकूमत पर पहले ही इमरान खान जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। यहां पर पीडीएम उनकी सबसे बड़ी सियासी खरीफ यहां पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उनके बराह रास्त जेरे कंट्रोल एसी डीसी जब इलेक्शन कराएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा एक और बात देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किस तरह 11th आवर पे जाकर इलेक्शन जो है उसका गला घोंटा गया। पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है इन्होंने, हुकूमत ने लेजिस्लेशन जिस तरह की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने तो आइन के मुताबिक फैसला कर दिया, लेकिन उसके लिए तैयारी हुकूमत ने क्या की थी उसमें वो कामयाब हो गए। और अभी देख लें कि जो कौमी असम्बली के हल्के थे जहां पर इलेक्शन मैंडेटरी थे 60 दिन में, इन्होंने वो जैसे तैसे करके उसमें तो आपको अभी भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? आपको अभी भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? ऐसे ही है, अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत के लिए इलेक्शन से भागने का मार्जिन कम हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है
अब हुकूमत देखना होगा कि तसादुम में जाती है या नहीं। बज़ाहिर तो उन्होंने यही ऐलान किया कि हम मानते नहीं है, ये तसादुम नहीं तो और क्या है। और अगर वो सिक्योरिटी नहीं देते, वो फंड्स नहीं देते और उसमें रुकावट डालते हैं, और तो और वो रिटर्निंग अफसर देने के मामले में भी जो इन्होंने देने हैं उसमें वो अगर रुकावटें डालते हैं तो फिर तो ये तसादुम होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंसा दिया है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत को फंसा दिया इलेक्शन कमीशन ने। और आपको जो हुकूमत है वो इस वक्त तसादुम के मूड में नजर आ रही है। जो सहूलियत चाहिए इलेक्शन को वो देने को हुकूमत आप कहने के तैयार नहीं है।